नमस्ते दोस्तों। सेवालाल डॉट इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सेवा। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहले मिडिल ईस्ट से एक बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और आज इस सैन्य संघर्ष का 36वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और एक लापता क्रू मेंबर की तलाश अब भी जारी है। इसी बीच तेहरान के पास एक अहम पुल अमेरिकी एयर स्ट्राइक में पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, जिसे सप्लाई रूट के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत और यूएई के तेल और गैस प्लांट्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता और बढ़ गई है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां ईरान की नाकेबंदी अब भी जारी है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका इस रास्ते को आसानी से फिर से खोल सकता है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ जहाजों से चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में भुगतान वसूला जा रहा है। अब रुख करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ। रूस के ताजा हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब बात अफगानिस्तान की। यहां एक बार फिर भूकंप ने तबाही मचा दी है। एक ही परिवार के कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। अफ्रीका के बुर्किना फासो से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। सैन्य नेता इब्राहिम ट्राओरे ने राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया है और चुनाव कराने के अपने वादे से पीछे हट गए हैं। इंटरनेशनल स्तर पर चिंता लगातार बढ़ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि ईरान में 12 साल तक के बच्चों को युद्ध में शामिल किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी गतिरोध बना हुआ है। चीन, फ्रांस और रूस ने उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की बात कही गई थी। अब बात करते हैं भारत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया का धन्यवाद किया है, जिन्होंने ईरान से भारतीय मछुआरों की सुरक्षित निकासी में मदद की। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर घबराकर खरीदारी ना करें। सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य पूर्व में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रेलवे से जुड़ी एक अच्छी खबर। भारतीय रेलवे अब रोजाना करीब 25,000 ट्रेनें चला रहा है। साथ ही 398 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया है। जन विश्वास संशोधन बिल 2026 अब लागू हो गया है, जिसका मकसद है छोटे नियम उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना ताकि कारोबार करना आसान हो सके। रक्षा तैयारियों को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर में सेना की तैयारी का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अब राज्य की खबरें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी
और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एनआईए की टीम ने जांच शुरू की है। हरियाणा में कांग्रेस ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किया है। असम में निर्वाचन निर्धारण को लेकर विवाद जारी है। अब बात शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे हफ्ते गिरावट में बंद हुआ। निफ्टी 50 करीब 22,713 पर और सेंसेक्स 73,319 पर बंद हुआ। इस गिरावट की वजह है तेल की बढ़ती कीमतें, रुपए में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की निकासी। अब बात सोना और चांदी की। 24 कैरेट सोना करीब 1,49,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। लगभग 4.5% की गिरावट के साथ चांदी 2,32,600 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। तो ये थीं आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरों के लिए सेवालाल.in को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।